इंद्र से प्रेरित होकर बसंत आदि अपने सहायकों को लेकर पहुंच गया नारद जी के पास। किसके पास? और अप्सराएं प्रकट हो गई, वाद्य गीत गाए जाने लगे, वाद्य बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। लेकिन नारद जी तो नारद जी हैं, नारद जी को इतना भी असर नहीं हुआ। काम के केवल नारी, काम का बल क्या है? स्त्रियां। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को भी गिराने में उनको देर नहीं लगता, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं छूटी। तो सब लोग आश्चर्य करने के बाद नारद, सूत जी ने कहा सुनो, सीम को चापी सकई को उपासु, सीम को चापी सकई को उपासु, सिर रखवार रमापति जासु, पर रखवार रमापति जासु। इसके रक्षक परमात्मा स्वयं हो, जिनका अपना बल का भी अभिमान या सहारा नहीं है, अपने बल का भी भरोसा जिनको नहीं है, तो भगवान ने तो प्रण कर रखा है। नारद जी से कहा है भगवान ने, सुनि मुनि को ही कहूँ सहरोसा, सुनि मुनि को ही कहूँ सहरोसा, भजहि जो मोहि तजि सकल भरोसा, भजहि जो मोहि तजि सकल भरोसा। सहरोसा यानी स्वाभाविक बात कह रहा हूं, इसमें कोई बनावटी नहीं या किसी कारण से नहीं, जो स्वाभाविक स्वभाव है मेरा वो बता रहा हूं। कौन कह रहा है? भगवान जी। इससे नारद जी से, अच्छा प्रभु सब आशा भरोसा छोड़कर जो सिर्फ आपका भजन करे तो आप उसके लिए क्या करते हैं? करहु सदा तिन्हि रखवारी, करहु सदा तिन्हि रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं। कब रक्षा करते हैं? सदा। अब आप देखें कि नारद जी तो समाधिस्थ हैं, उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं, लेकिन उनकी चिंता करने वाला कोई एक बार उसके होकर तो देखो, फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। फिर आपकी चिंता किसी और को होगी, आपको चिंता करने की जरूरत। हाँ, वो स्वामी जी ने कहा नहीं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्र। हाँ, जब सुदर्शन चक्र धारी है तो फिर हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? अब आप देखें, सीम को चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रमापति लक्ष्मी के पति जिसके रक्षक हो तो उसका तिनका या रोया भी कोई हिला सकता है? शिव विरंची का हम मोह ही। काम का प्रभाव ऐसा है
कि ब्रह्मा को भी मोह लिया, लेकिन नारद जी पर कुछ असर नहीं दिखा पाया। काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय करऊ मनोभव पापी, निज भय करऊ मनोभव पापी, निज भय करऊ मनोभव पापी। काम कला कछु, यदि इतना भी प्रभाव कामदेव का नारद जी के ऊपर नहीं हुआ। अच्छा, जब प्रभाव नहीं हुआ तो कामदेव स्वयं डर गया। क्यों? कहीं नारद जी को पता लग गया तो हमारा तो प्रभाव नहीं हुआ, पर नारद जी जो कह देंगे वो हो जाएगा। डर गया, चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप लौट आया। इंद्र को बताया। इंद्र भी नारद जी की मन से ही सही, ईर्षा से ही सही, पर सराहना करने। अच्छा, ऋषियों ने पूछा कि सोचिए, ये नारद जी पर कामदेव ने अपना प्रभाव क्यों नहीं, कैसे प्रभाव नहीं हुआ? तो सूर्य जी ने कहा, सुनो, लीला कुछ और थी। क्या? शिव जी महाराज भी इससे पहले यही तपस्या कर रहे थे और कामदेव शिव जी के मन को भी क्षोभित करने आया था। तो शिव जी को क्षोभित तो नहीं कर पाया, पर शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव जलकर भस्म हो गया। और जब कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति उसकी पत्नी को पता लगा, रोती हुई भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, विकलता से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अब तेरति तव नाथ कर होई नाम आनंद। हे रति, अब से तुम्हारे पति का नाम आनंद होगा, बगैर अन्न, और बीनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। बगैर शरीर के ही सबको व्यापेगा। कौन? कामदेव। अच्छा, रति प्रभु तो शरीर सुधा अपने पति से कब मिलूंगी? भगवान ने कहा, वो भी बता दे रहा हूं। भोलेनाथ ने, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण
जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब भगवान द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे, तब तेरा पति उनका पुत्र होकर और स्वशरीर तुझे प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए वो अनंग होकर सब में व्यापेगा, चित्ता में। लेकिन सुनो, इस स्थान पर 1 योजन चारों तरफ अब कभी भी काम का प्रभाव नहीं होगा। उसी स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव का प्रभाव कैसे चलता? महिमा तो शिव जी की थी। किसकी? शिव जी की। महिमा किसकी थी? हाँ, लेकिन नाम किसका हुआ? नारद जी का। इस रहस्य को कुछ ही लोग जानते हैं। नारद जी ने कामदेव से कहा, अच्छा कामदेव जब हार गया, अब ध्यान दीजिए, कई बार लाठी डंडे से काम नहीं बनता तो हाथ जोड़ने से बन जाता है। गजब की बात। नारद कामदेव के प्रभाव से मोहित नहीं हुए तो कामदेव डर गया, कहीं ऋषि मुझे श्राप न दे। इसलिए जाकर नारद के चरणों में गिर पड़ा। कौन? कामदेव। और महाराज आप तो धन्य हैं। कैसे? बोले मुझे तो लगता है कि आप शिव जी से भी आगे हैं। अरे नहीं, सुनो, काम ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो कामदेव? कामदेव ने कहा, प्रभु असर तो मैं भोलेनाथ के मन पर भी नहीं कर पाया था, मेरा प्रभाव वहां भी नहीं चला था। फिर तो क्या बड़ा हो गया उनसे? पर उनको क्रोध आ गया था। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रबल शत्रु हैं मनुष्य के। किसके? किसके शत्रु हैं? झट से बोला करो। मनुष्य मात्र के। वैसे तो बहुत है, लेकिन ये 3 प्रधान शत्रु हैं और इन्हीं से हमारा संग्राम चल रहा है सदा। हमारे अंदर अगर सद्गुण है या भगवान का सहयोग है तो ये काम क्रोध हमको अपने बस में नहीं कर पाते। अगर भगवान के तार से हमारे मन का तार अलग है तो ये कहीं भी आपको गड्ढे में गिरा देंगे। कौन? कौन? काम, क्रोध, लोभ। कामदेव ने कहा, ऋषिवर मैं इसलिए आपको शिव जी से आगे समझता हूं कि प्रभाव तो शिव जी पर भी मेरा नहीं चला, पर उनको क्रोध तो आया। और काम और क्रोध सब भाई भाई ही तो हैं, है? पर आप तो धन्य, आपको क्रोध भी नहीं आया। नारद जी ने अब कहा कि देखो, क्रोध ही नहीं, जाकर अपने स्वामी इंद्र को बता देना कि मुझे इंद्रासन का लोभ भी, इसका मतलब काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया और लोभ भी जीत लिया। किसने? तो कुछ बाकी रहा जो नहीं जीत पाए। लेकिन मजे की बात है, सूत जी कहते हैं, मुनियों, जब ब्रह्मा विष्णु भी सांकरी माया को नहीं जान पाए तो नारद जी भला कैसे समझेंगे? नारद जी के ऊपर माया व्याप गई। अब नारद जी अभी तक तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन जैसे कामदेव देवलोक को गया, नारद जी उठ खड़े हुए और श्रीमन नारायण नारायण कहते चल पड़े। कहाँ? सबसे पहले कहाँ गए? शंकर जी के पास। इसका मतलब अभी अद्वितीय शिव जी ही काम विजयी थे, लेकिन शिव जी महाराज अब भूल जाओ अपने आप को, आपका रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। तो सबसे पहले कहाँ गए?
शिव जी के